हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया है यहाँ पे अप्रेंटिस वालों के लिए। तो यदि आप एलिजिबल होंगे तो इसको आप लोग फिल कर सकते हैं, जो कि आरआरसी की तरफ से है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 27/7/2021 को ही रिलीज किया गया है। यहाँ से नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे। नोटिफिकेशन अगेंस्ट इंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस जोनल नोटिफिकेशन नंबर जो दिया गया है यहाँ पे 27/7/2021 से स्टार्ट हो चुका है। तो क्लिक हेयर टू डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इसको आप लोग ओपन कर लीजिएगा। देखिए मैं ओपन कर चुका हूँ नोटिफिकेशन को, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से आया हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं, ओपनिंग हो चुका है 2/8/2021 से ये ओपनिंग हो जाएगा और क्लोजिंग डेट जो है ये 1/9/2021 तक चलेगा। लगभग 1 महीने तक आप लोगों के पास समय है। और ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है 27/7/2021 को ही जारी हुआ है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले ये आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको लिंक में भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको पास पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। यदि ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी खुद बना लीजिए। उसके बाद जो है कि ये ऑल इंडिया स्टूडेंट जो भी हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो लेवल फर्स्ट कैटेगरी रिक्रूटमेंट है ये 18,000 रुपये से 56,900 कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग रेलवे इस्टेब्लिशमेंट पोस्टेशन, ठीक है। यहाँ पे NSC के लिए 20% जो वैकेंसी है ये रिजर्व रखा गया है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है ये आपका 1/9/2021 को 15 साल से लेकर 24 साल के बीच में होना चाहिए। यदि आप 15 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और 24 साल से अधिक होंगे तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आप 24 साल से अधिक होंगे तो एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप SC ST OBC से हैं तो 5 साल को आपको छूट मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अपर एज लिमिट में आपको छूट मिलेंगी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी कैटेगरी आपका बर्न इसके बीच में होना चाहिए। जनरल वालों के लिए दिया है ST OBC UR ST SC OBC PWD का सबका दिया हुआ है। तो देख लीजिएगा इसके बीच में आपका बर्न होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये मिनिमम 10th या 8 पास होना चाहिए। 8 पास ITI वालों के लिए भी निकला है और 10 पास ITI वालों के लिए भी निकला है। ये जो नोटिफिकेशन है 27/7/2021 को जारी किया गया है, जिसमें मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम से होना चाहिए। मिनिमम आपका 50% होना चाहिए 10th में। उसके साथ साथ यदि आप 8 पास से ITI किए हुए हैं, जैसे कि वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक, वायरमैन या कारपेंटर वगैरह में, तो आपका जो NCVT हो या SCVT हो, दोनों कैंडिडेट यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ITI सर्टिफिकेट है तो NCVT या SCVT दोनों। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपका ITI सर्टिफिकेट या NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि NCVT SCVT द्वारा जारी किया गया है वो। अब यहाँ पे देखिए जो किन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आया हुआ है, तो फिटर, वेल्डर, आर्मेचर बाइंडर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, मैकेनिक, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, वायरमैन्स के लिए भी आया हुआ है वैकेंसी यहाँ पे। उसके बाद प्लम्बर के लिए आया हुआ है, फिर मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए आया हुआ है, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आया हुआ है, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर के लिए आया हुआ है, MTTM के लिए आया हुआ है, क्रेन ऑपरेटर के लिए आया हुआ है, ड्राफ्टमैन सिविल स्टेनोग्राफी इंग्लिश के लिए आया हुआ है, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहाँ पे वैकेंसी आउट की गई है। तो इसके लिए आपको जो भी कैंडिडेट हाई स्कूल और ITI रिजल्ट अवेटेड है, यानी कि उनका अभी रिजल्ट आने वाला है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। दूसरा वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते जो ITI शुड नॉट अप्लाई इन केस एनी फेल्ड एप्लीकेंट है, यानी कि आपका किसी में बैक लगा हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। आपका जो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए 27/7/2021 तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए 10th, और आपका ITI कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए और भी नोटिफिकेशन में मुख्य चीज़ें हैं जो हमें बात करना चाहिए। जो आपका OBC या जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये करंट का होना चाहिए, 2020-21 का होगा तो ये होगा। और ये इसी डेट जो होना चाहिए 1/4/2020 के बाद का होना चाहिए ना।
उसके बाद आपको ध्यान देना है यहाँ पे रिजर्वेशन, उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस भी लगेगा जो कि 100 रुपये है, ये नॉन रिफंडेबल होगा। और ST SC PWD और वुमेन एप्लीकेंट के लिए यहाँ 1 रुपये भी फीस नहीं लगेगा। नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई SC ST PWD वुमेन एप्लीकेंट। और आपका जो फीस पेमेंट करना है ये ऑनलाइन थ्रू पेमेंट करना है। इसके लिए आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI कुछ भी यूज कर सकते हैं और इसी के द्वारा आपको पेमेंट करना है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस आप देख सकते हैं, मेडिकल फिटनेस कुछ खास नहीं है, सभी लोग यहाँ पे सिलेक्शन हो जा सकते हैं। अब मोड ऑफ सिलेक्शन आपका मेरिट बेस पे होगा। किस बेस पे होगा? मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इसमें आपका मेरिट लिस्ट जो है वो बोथ मैट्रिकुलेशन 50% होना चाहिए और ITI एग्जाम में जो पास किए वो भी। जो कैंडिडेट 8 पास पर से ITI किए हुए हैं तो उनका 8 पास और ITI का मार्क्स देखा जाएगा, उसी के हिसाब से आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा? 1.5 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, यानी कि 1.5 गुने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। और यहाँ पे देयर विल बी नो रिटन एग्जाम टेस्ट होगा ना, यानी कि रिटन एग्जाम टेस्ट वगैरह नहीं होगा, आपके मेरिट बेस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन मिलने वाला है। चलिए और इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें, ट्रेनिंग पीरियड जो आपका रहेगा वो 1 ईयर का होगा। स्टिपेंड इसके लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक्ट के तहत जो भी अभी चल रहा है वो प्रेजेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया जाएगा वो आपको मिलेगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन इस वेबसाइट से जाकर भरना है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से भरना है। और इसमें आपको क्या क्या देना होगा? तो आधार नंबर, पैन नंबर, मार्क्स, CGPA, प्रेफरेंस डिवीजन, वर्कशॉप, ट्रेड ETC केयरफुली आपको भरना होगा, जिससे कि मेरिट लिस्ट में प्रिपेयर करने में आसानी होगी। तो मार्क्स वगैरह अच्छे से भरिएगा। चलिए क्या क्या आपको अपलोड करना है ये भी हम आप लोगों को बता देने रहे हैं। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है? तो देखिए डॉक्यूमेंट के लिए आपको सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो यदि आप 8 पास के बाद ITI किए हुए हैं या 10th पास ITI किए हुए हैं तो दोनों सर्टिफिकेट लगेगा, या तो 8 और 10th का। उसके बाद सर्टिफिकेट डेट प्रूफ में आपका 10th का लगेगा। उसके बाद ITI की मार्कशीट लगेगी जो कि सेमेस्टर वाइज है वो लगेगा, जो कि या आपके पास सेमेस्टर का नहीं होगा तो प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इंडिकेट जो मार्क करेगा वो लगेगा। उसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NCVT के द्वारा जो जारी किया गया है या SCVT के द्वारा जारी किया गया है वो लगेगा। सर्टिफिकेट और ST SC OBC का जो है ये लगेगा आपका। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो लगा लीजिएगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे अप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड स्कैन कॉपी, सॉफ्ट कॉपी ऑफ देयर कलर फोटोग्राफ लगेगा, जो कि 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। टेकन नॉट लेटर देन 3 मंथ से पुराना नहीं होनी चाहिए। और ये JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 20 KB से लेकर 70 KB के बीच में होना चाहिए। और फ्रंट व्यू बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आपका यहाँ पे सिग्नेचर भी होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 3.5 सेंटीमीटर से इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। तो ये चीज़ें थी, मैंने आप लोग को ऑलरेडी सभी चीज़ें आप लोगों को बता दिया, और कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं रह जाती हैं आपको भरने में। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैं आप लोग को डिस्कस कर चुका हूँ। आज के लिए वीडियो में इतना ही। कोई क्वेरी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जाकर मैं वेबसाइट दे दूँगा, वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। चलिए आगे दिखाते हैं आपको कि कौन से जोन में कितना वैकेंसी आई हुई है। तो ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी है प्रयागराज डिवीज़न यानी कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, यानी कि फिटर के लिए 300 टोटल 35 पोस्ट है। टेक वेल्डर के लिए 13 पोस्ट है। टेक कारपेंटर के लिए 11, टेक पेंटर के लिए 5। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 246, टेक्निकल वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल में 9, टेक आर्मेचर वाइंडिंग में 47, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो है कि टेक कारपेंटर में 5 पोस्ट, टेक क्रेन में 8, टेक मशीनिस्ट में 15, टेक पेंटर में टोटल 7। उसके बाद टेक इलेक्ट्रीशियन में 2 पोस्ट आया हुआ है। उसके बाद झांसी डिवीज़न में देखेंगे तो फिटर में 286, ये वेल्डर में 11, मैकेनिक में 84, उसके बाद कारपेंटर में 11, इलेक्ट्रीशियन में 88 आया हुआ है झांसी डिवीज़न में। उसके बाद वर्कशॉप झांसी के डिवीज़न में जो आया वो वर्कशॉप झांसी में फिटर के लिए 85, वेल्डर के लिए 47, MMTTM के लिए 12, मशीनिस्ट के लिए 11, पेंटर के लिए 16, इलेक्ट्रीशियन के लिए 11,
स्टेनोग्राफर के लिए 3 आया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आगरा डिवीज़न में देखेंगे तो फीटर के लिए फीटर के लिए 80, इलेक्ट्रीशियन के लिए 125, वेल्डर के लिए 15, मशीनिस्ट के लिए 5, कारपेंटर के लिए 5, पेंटर के लिए 5, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए 8, प्लम्बर के लिए 5, ड्राफ्टमैन के लिए 5 आया हुआ है। उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए 4, वायरमैन के लिए 13। उसके बाद मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए 15, हेल्थ सेंटर के लिए 16, मल्टीमीडिया एंड वेब ब्राउजर के लिए 5 आया हुआ है। तो इस प्रकार ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो देख लीजिएगा कौन से डिवीजन में आपको अप्लाई करना है। टोटल यहाँ जो पोस्ट आया हुआ है 1664 पोस्ट आया हुआ है। तो आप अपना डिवीजन देखकर आप जिसमें अधिक होगा उसमें आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को बंद करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी गाइस चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।